हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एजेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट हाईवे इंजीनियरिंग के अपन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे गाइस आज, जो आपके आने वाली राजस्थान जेई, आरआरबी और एसएससी जेई और यूपीएससी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक, यदि आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो। गाइस, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने उसके एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट करना है आपकी ईमेल आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, चैनल के मतलब वीडियोस खत्म होने के बाद। ठीक है, इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हाईवे। ठीक है, हाईवे की प्रिपरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रिक्वायरमेंट, क्रॉस सेक्शन रिक्वायरमेंट, ए एंड बी बोथ आर रिक्वायर या नन ऑफ दिस। ठीक है गाइज, तो गाइज अपन हाईवे बनाते हैं तो मान लो ये आपका रोड है, ठीक है, तो आपको दोनों पे काम करना पड़ता है, आपको क्रॉस सेक्शन पे भी काम करना पड़ता है और आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है गाइज, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होते हैं वो देखो इस टाइप से रहेगा, आपको लेंथ वाइज रहेगा, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो आपको क्या बताएगा? केम्बर, ड्रेनेज, सबग्रेड, ये आपको बताएगा वो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोड का आपका पूरा इस तरीके से। ठीक है गाइज, इस लेक्चर में मैंने काफ़ी स्लाइड्स भी ऐड की है, फोटोस वगैरह, जिससे आपको समझने में इजी हो। तो कोई क्रॉस सेक्शन की अपन बात करेंगे तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर लेंथ वाइज इसको काटेंगे तो अपन क्या लेयर्स देख पाएंगे सारी। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन देख पाएंगे तो इसमें अपन देख पाएंगे कि कितना केम्बर है, वो सारी चीज़ें अपन देख पाएंगे। ठीक है, तो वो सारा क्रॉस है यहाँ पे। ठीक है गाइज, केम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। तो गाइज ये केम्बर क्या होता है एक्चुअली? ठीक है, केम्बर एक्चुअली एक स्लोप होता है, आप देखते हो रोड में हल्का सा रोड आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, रोड एकदम स्ट्रेट नहीं होता पूरी तरीके से, वो रिजिड रोड होता है एक तरीके से। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं ना, फ्लेक्सिबल और रिजिड दो टाइप के पेमेंट होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट किसको बोलते हैं? जो बिटुमिन से बने होते हैं। और रिजिड क्यों? जो सीसी रोड अपन बोलते हैं ना, सीमेंट कॉन्क्रीट से जो बना होता है उसको बोलते हैं रिजिड। ठीक है गाइज, अब केम्बर क्या होता है एक्चुअली? कैमर आप देख पाओगे यहाँ पे, देखो गाइस मैं आपको स्लाइड पे पहले दिखा दूँ। ये जो रोड होते हैं ना वो हल्के से इस टाइप से होते हैं, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है ना उसको कैम्बर बोलते हैं। उससे होगा क्या, जब पानी यहाँ पे गिरेगा तो वो एक तरीके से ड्रेन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पता ही होगा कि रोड के साइड में क्या होते हैं? शोल्डर होते हैं, और शोल्डर के साइड में फिर एक तरीके से रोड मतलब पानी ड्रेन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। अब ये तीन टाइप के होते हैं, स्लोप्ड कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और कंपोजिट कैम्बर। ठीक है, मैक्सिमम अपन कौन सा यूज़ करते हैं? कंपोजिट कैम्बर यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया हुआ है कि जो कैम्बर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं? इफेक्टिव ड्रेनेज वाटर के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो मिनिमम कैम्बर कितना होता है आईएस कोड के द्वारा? ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है ये, 3% जो होता है ना मिनिमम कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है, और मैक्सिमम कैम्बर की वैल्यू क्या होती है गाइस? 5% होती है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन और कॉम्बिनेशन। पैराबोलिक कहाँ यूज़ करते हैं अपन? ठीक है, पैराबोलिक फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन आपका रिजिड वगैरह में यूज़ करते हैं, और कॉम्बिनेशन मैक्सिमम अपन यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें अपन तो देखो कैम्बर क्या होता है? इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए यूज होता है, वेल एंड गुड। काउंटर फॉर द सेंट्रीफ्यूगल एस्लेशन, सेंट्रीफ्यूगल एस्लेशन के लिए ये यूज नहीं करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एस्लेशन के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, ई की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन, उससे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करते हैं। ठीक है, हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस, तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस का कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? ये रहेगा गाइस। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैम्बर, और ये जो स्लाइड मैंने ऐड की हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि वैल्यूज़ क्या क्या रहेगी आपकी कैम्बर की। ठीक है, जो कैम्बर की वैल्यूज़ रहती है डिफरेंट डिफरेंट रोड्स वगैरह के लिए, वो क्या रहेगी? ठीक है, कैम्बर को अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस फॉल भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देखोगे अच्छे से तो ड्रेन ऑफ रेन के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, शोल्डर का देखो, शोल्डर में जो होता है ना जैसे रोड के साइड में, तो शोल्डर के लिए क्या 0.5% ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये रोड है आपका, तो यहाँ पे यहाँ तक तो कैम्बर जो भी है, लेकिन ये जो शोल्डर देंगे ना वो थोड़ा और ज़्यादा स्लोपी रहेगा इस पर्टिकुलर से। ठीक है, ये 0.5% ज़्यादा फ्लैटर रहेगा। ठीक है, और अपन क्या मिनिमम देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 3%, तो यही बताया मैंने आपको कि मिनिमम कितनी होती है 3%, मैक्सिमम कितनी होती है 5%। ठीक है, और सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं अपन? स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस कैम्बर को अपन 1/n में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू काफ़ी, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखो ये हेवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल दो के लिए गिवन होता है, तो पहली वाली हेवी के लिए, दूसरी वाली लाइट रेनफॉल के। ठीक है, अब टाइप रोड होते हैं आपके टाइप्स के, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, थिन बिटुमिनस, वाटर बाउंड और अर्दन। ठीक है, तो ये वैल्यू आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ द ग्रेडियंट। तो गाइस यहाँ पे क्या पूछा हुआ? द कर्व, आपको पता है कर्व कितने टाइप्स की होती है? एक होती है हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व होती है, ट्रांजिशन कर्व होती है, रिवर्स कर्व होती है। ठीक है, तो कर्व अपन चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे अपन रोड पे जा रहे हो तो हिली एरियाज आता है ना इस टाइप से। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट आपका जो चेंज हो रहा है उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे? तो गाइस वर्टिकल कर्व की बात करेंगे।
क्योंकि जो अपन रोड को हॉरिजॉन्टल कर्व में बात करेंगे तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व, ट्रांजिशन कर्व भी अपन हॉरिजॉन्टल रोड में ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिवर्स कर्व भी उसी में देते हैं, लेकिन वर्टिकल कर्व अपन ग्रेडियंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो देख कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ द ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज है वर्टिकल कर्व, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व कहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और ट्रांजिशन कर्व आपको पता होगा कि जब अपन स्ट्रेट लाइन से धीरे धीरे करके ग्रेजुअल और करके सर्कुलर कर्व में आ जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अपन आगे बात करेंगे इसकी। ये आप यहाँ पे देख पाओगे गाइस, व्हाट इज द वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व क्या होती है, ये अंडुलेटेड एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, तो उसमें उसी को बोलते हैं अपन वर्टिकल कर्व। इस टाइप से यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप से शो किया हुआ है। यहाँ पे मान लो ग्रेडियंट जी है, यहाँ पे ग्रेडियंट जी है, G1 है, G2 है, ठीक है। तो इसको अपन ग्रेडियंट को पूरा कैसे लिखते हैं, G1 माइनस G2 लिखते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द रिकमेंडेड केम्बर फॉर द वाटर बाउंड मैकेडम। गाइस अभी मैं आपको केम्बर की वैल्यू ही बता रहा था, उसमें क्या है वाटर बाउंड मैकेडम, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपको हेवी रेनफॉल या लाइट रेनफॉल, आपको दोनों की वैल्यू पूछी हुई, ठीक है। वाटर बाउंड मैकेडम में क्या वैल्यू होती है गाइस, यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा 1/33 से 1/40। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। सीसी रोड के लिए क्या थी वैल्यू, 1/60 से 1/50, थीन बिटुमिनस के लिए 1/50 से 1/40, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है वाटर बाउंड मैकेडम 1/40 से 1/33 वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो ये आपका आंसर रहेगा, ये होता है वाटर बाउंड मैकेडम, ठीक है। WBM रोड क्या होता है गाइस, एक्चुअली ग्रेवल जो होते हैं ना, उन्हीं ग्रेवल को पानी डाल के रोलर से कंपैक्ट कर दिया जाता है, उस रोड को बोलते हैं वाटर बाउंड मैकेडम रोड, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक नहीं होता है उस एरिया में ये बना दिया जाता है। गाँव में मैक्सिमम रोड ये देखते हैं आप रूरल एरिया में, ठीक है। अब तो खैर पंचायती राज पंचायत रोड बनी गए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। नेक्स्ट की बात करें द केम्बर फॉल द हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस। तो गाइस अपनों ने बिटुमिनस की बात की थी, तो उसमें हिल रोड में क्या होगा, हिली एरिया पे ज़्यादा बारिश होती है पहली चीज़ तो अपन हेवी रेनफॉल पे काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें कितना केम्बर होता है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पाओगे जो वैल्यू होती है 2% से 2.5% होती है। अब मैं वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हेवी रेनफॉल की वैल्यू ली है, इसलिए आंसर क्या होगा 0.025, ठीक है। टेबल गाइज वही है, देखो बिटुमिनस सरफेस में आपको वैल्यू बताऊँ तो देखो अभी मैंने टेबल बताई थी आपको, उसी टेबल में ये वैल्यू है, ठीक है, ये रही 2% से 2.5%, ये थीन बिटुमिनस की वैल्यू है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, देखो यहाँ पे फिर मैं टेबल दे दिए, वही टेबल मैंने इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में इस बार दे दिए, ठीक है। सीमेंट, थीन बिटुमिनस, वाटर बाउंड, अर्दन रोड 2.5% से 2%। गाइस वेरी वेरी IMP टेबल है ये, ठीक है। क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो गाइस देखो आपने देखा होगा जब आप रोड पे ट्रेवल करते हो तो जब किसी कर्व पे आप मूव करते हो तो यहाँ पे जब आपका व्हीकल होता है तो व्हीकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, आप उसको अंदर की तरफ चलाते हो, ये आप देखा होगा। तो बाहर की तरफ क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आंसर देखोगे आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है ना वो कितना होता है, P = mv²/r, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइस। अब इस फॉर्मूले में जब W = mg रखोगे आपको पता होता है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, P = wv²/gr, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, यही आपके ऑप्शंस में था, तो यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है गाइस, P = wv²/gr। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे गाइस, ठीक है। ये किसी हिली एरियाज पे जब आप घूमने गए होंगे तो आप कार इस तरीके से लेके आते हो तो आपकी कोशिश जारी ये रहती है कि आप इनर, ये एक्चुअली इनर पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे, 1 मिनट गाइस, ये जो पोर्शन होता है ना ये आपका, ये इनर पोर्शन होता है, ठीक है, और ये आपका आउटर पोर्शन होता है गाइस, ठीक है। अब ये इनर पोर्शन पे ही व्हीकल चलाता है, ये एक मतलब जो जो ड्राइवर होता है उसकी टेंडेंसी होती है वो यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रखेगा अपनी गाड़ी को, ठीक है। इसीलिए इस वाली जो एरिया होता है उसको थोड़ा उठा दिया जाता है, उससे क्या हो जाएगा कि आपकी गाड़ी इनवर्ट ही रहेगी, नहीं तो बाहर गिर सकती है। और ये उठाने को ही अपन क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं गाइस, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 km/h इज, ठीक है। तो गाइस एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछा है, तो गाइस यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, E + F = क्या होता है, v²/2gf, ठीक है गाइस। अब तो गाइस बिल्कुल जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो नहीं समझ आएंगे ये फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से एग्जामिनेशन के पर्पज से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप एक बार बुक से मतलब प्रेफर कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, ठीक है गाइस।
देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई जी आर आप रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो V रहेगा वो किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड में। यही आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन अगर एक फॉर्मूला और है यहाँ पे, E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर, इसमें कुछ नहीं किया मैंने। ये जो V रहेगा ना यहाँ पे आपका, ये किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ये दोनों डिफरेंसेस आपको क्रिएट करना, अलग डिफरेंस पता करने पड़ेंगे, नहीं तो हमेशा आप कहीं ये फॉर्मूला देखोगे, कहीं ये फॉर्मूला देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि इस V को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई भी ऊपर छोटे वाले से होगा, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो तो बड़ा ऊपर रहेगा, 18/5 ऊपर रहेगा, ठीक है। इतना याद रख लेना आप, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे सिंपल अपना फॉर्मूला, अपने को V की वैल्यू गिवन है 110, मैंने डायरेक्टली रख दिया, ठीक है। R की वैल्यू अपने देखो E प्लस एफ, अब देखो यहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है, 0.07 होती है, 7% अपन रखते हैं एक तरीके से, और F की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0.15 रखते हैं, ठीक है। दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। E कितना होता है, 0.07, ठीक है, मैक्सिमम गेन। F की वैल्यू क्या होती है, 0.15 होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला एक और होता है, जब आपकी डिजाइन, अगर पूछ ले आपसे कभी कि डिजाइन करो सुपर एलिवेशन को, तो कैसे करोगे, आपको 25% रिड्यूस करना होता है। मतलब जैसे क्या होता है, सारे व्हीकल्स तो अपने 100% पे नहीं चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्हीकल्स की स्पीड कम होगी, तो अपन क्या करते हैं, जब डिजाइन करते हैं ना, तो हम मान के चलते हैं कि 75% व्हीकल इस स्पीड से चल रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन डिजाइन करेंगे, ठीक है। उन 25% व्हीकल जो स्पीड ज्यादा होगी उसको छोड़ दिया जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है ना, उसको क्या, उसका वो जो बनता है वो क्या होता है, E प्लस एफ इजिकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 225R। ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। इन तीन फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इसके लिए पहले आपको वाइडनिंग समझना पड़ेगा। वाइडनिंग क्या होता है गाइस, रोड को एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि किसी किसी पर्टिकुलर जोन पे रोड को थोड़ा सा ना ब्रॉड कर दिया जाता है, विड्थ बढ़ा दी जाती है रोड की। क्या बढ़ा दी जाती है, विड्थ। अब ये क्यों बढ़ाती है, पहली चीज देखो, जब आपका व्हीकल मूव कर रहा होता है ना, मान लो कोई बड़ा व्हीकल है, उसके क्या है, बहुत सारे टायर है, आप देख पाओगे, ठीक है। जैसे व्हीकल है आपका, यहाँ पे बहुत सारे टायर होते हैं, तो जो जब ये टर्न लेता है ना, तो ये जो पहला टायर होता है ना उसका, तो जो पीछे के टायर होते हैं ना, वो जस्ट इसके पीछे की तरफ नहीं आते हैं, थोड़ा सा अपने अलाइनमेंट, आप देखोगे कभी घूमते हुए ट्रक को देखना, तो आगे के टायर का कहीं और ही तरीके से मतलब निशान पड़ता है, और पीछे वाले टायर का निशान अलग तरीके से रहेंगे, मान लो अलग अलग, ठीक है। तो यही एक कारण होती है, इसी को बोला जाता है मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक अपन रोड को थोड़ा चौड़ा करते हैं, एक तो उसकी वजह से, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कर्व है मान लो, तो कर्व पे आदमी गाड़ी कहाँ पे चलाने की कोशिश करता है, इनर साइड पे चलाने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से भी रोड को थोड़ा सा एक तरीके से अपन ब्रॉड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाइडनिंग। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द एडिशनल विड्थ ऑफ कैरिएज वे, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड ऑन ए कर्व्ड सेक्शन फॉर ए रोड इन गिवन एरिया। देख तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये कैरिएज वे क्या होता है, जिसपे आप चलते हो एक तो, जो जहाँ गाड़ी चलती है आपकी, बट ये बोल रहा है एडिशनल विड्थ तो रिक्वायर होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाइडनिंग। अभी जो फॉर्मूला होता है ना गाइस, ये थोड़ा सा याद मत करना आप, मेरे हिसाब से याद जो आपको करना है वो ये करना है, ठीक है। ये v बाई 9.5 अंडर रूट आर, तो देखो ये एक फॉर्मूला ये रहेगा आपका, टोटल वाइडनिंग क्या रहेगी गाइस, एन एल स्क्वायर बाई 2r प्लस v बाई कैपिटल V लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे 9.5 अंडर रूट ऑफ r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें जो v होता है ना, बस ये याद रख लेना आप, ये किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है गाइस। ये क्यों लिखा है फॉर्मूला, ये देखो स्मॉल v लिखा है यहाँ पे, इसने ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो इसको बोला जाता है मैकेनिकल, एक होती है मैकेनिकल वाइडनिंग, एक होती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल मैंने बताया आपको टायर्स की वजह से होती है, और साइकोलॉजिकल किसकी वजह से होगी, जो आदमी आपका इनर साइड पे चला रहा है, दो चीजें। ऑफ ट्रैकिंग भी बोला जाता है मैकेनिकल वाइडनिंग को। ऑफ ट्रैकिंग क्यों, क्योंकि वही है कि एक टायर दूसरे टायर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, W इजिकल टू एन एल स्क्वायर बाई 2r, वही है। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, v बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ r, ठीक है। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होती है, 6 मीटर होती है। ये क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस है, ठीक है, दो दो टायर्स के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है, ठीक है। अब जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करें, तो गाइस हमसे जो पूछा हुआ था ना, वो क्या फिजिकल वाइडनिंग पूछा हुआ है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजी वाइडनिंग का फॉर्मूला सिंपल ये होता है, v बाई 9.5 अंडर रूट आर, ठीक है। तो इसको रखेंगे अपन, मैंने आपको बोला था v किस में था, किलोमीटर पर आवर में था, सिंपल जो क्वेश्चन में दिया वही लिख दो 80, ठीक है। उसके बाद 4.5 टू 30, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.55 मीटर आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप अच्छे से, कि जब आपकी रेडियस, इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 300 मीटर, अगर आपकी रेडियस 300 मीटर से ज़्यादा की है, तो आपको कोई वाइडनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड को आपको चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द, गाइज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, कि जब भी आप किसी मान लो इस तरीके से हाइट पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका व्हीकल होगा, आगे से कोई चीज़ आ रही होगी, ठीक है। तो इस व्हीकल को तो आप डायरेक्टली देख तो पाओगे नहीं, तो कितनी डिस्टेंस मतलब आपके पास अवेलेबल है कि इस व्हीकल को आपने देखा है, और आपकी गाड़ी बिना इसके टकराने के बावजूद
आप उस गाड़ी को रोक पाओगे। उतनी मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस बोलते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कि स्टॉप करने के लिए व्हीकल को कितनी मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख पाओगे गाड़ी, ठीक है, ये होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या है, सामने से एक मान लो कोई बकरी आ रही है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है, तो ये टोटल डिस्टेंस है, आपको इतनी डिस्टेंस चाहिए आपको इस बकरी को बिना मतलब एक तरीके से टकराए हुए गाड़ी को रोकने के लिए। तो दो दो टाइम लगेगा आपको इतने बीच में, एक होता है रिएक्शन डिस्टेंस, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। पहले क्या होगा, जैसे ही आपको बकरी दिखेगी तो आप क्या करोगे, 2 मिनट 1 सेकंड कुछ सेकंड्स के लिए वहां पे सोचोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ड्राइवर की जो कंडीशन रहेगी वो सोचेगा, ठीक है, उस सोचने सोचने में वो कुछ डिस्टेंस चलेगा, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, या लेग डिस्टेंस, इसको एक और बोला जाता है लेग डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब वो क्या करे, उसको पता लग गया बस मुझे ब्रेक लगाना है, सामने से बकरी आ रही है, तो वो जस्ट ब्रेक लगाएगा, तो क्या गाड़ी ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी, थोड़ी तो डिस्टेंस चलेगी गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद भी, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को मिला के क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, देखो कि जो एसएसडी होता है ना, वो क्या होता है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। अब देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, v इंटू टी होता है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v²/2gf होता है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे यही पूछता है केवल कि ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ, तो फॉर्मूला केवल यही लगेगा। पूछ लिया लेग डिस्टेंस बताओ, तो फॉर्मूला केवल यही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टी की वैल्यू होती है ना, एसएसडी के केस में जो टी की वैल्यू होती है वो 2.5 सेकंड होती है। ठीक है, और एक और पूछेगा आपसे आने वाले समय में, ओएसडी, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं इसे। इसका जो इसमें जो टाइम कंसीडर करोगे ना, वो 2 सेकंड कंसीडर करते हैं। ठीक है गाइस, ये तो हो गया बात। अब देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है ना, एफ की वैल्यू, ये जो एफ यूज करोगे आप, ठीक है, ये क्या यूज करोगे, 0.35 से 0.4, ये लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन है और ये लेटरल फ्रिक्शन है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे वैल्यू पूछी जाती है। अब देखो ये बड़ा है लॉन्गिट्यूडल तो बड़ी वैल्यू आएगी, छोटा लेटरल है तो लेटरल छोटी आएगी। टी की वैल्यू मैंने 2.2 दे दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड बाय। तो गाइस यहाँ पे राइट ऑफ वे की विड्थ बताई हुई है। ठीक है, तो राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड बाय किसके कारण दिखाई मतलब बताई जाती है, तो ये इसका आंसर जो रहेगा आपका वर्टिकल कर्व रहेगा। ठीक है गाइस, अब देखो मैं आपको राइट ऑफ वे क्या होता है वो बता देता हूँ अच्छे से। गाइस ये चीज है, ठीक है, राइट ऑफ वे। अब देखो यहाँ पे पहली चीज तो आपको याद रखना, जो आपको रोड दिखता है ना ब्लैक ब्लैक कलर का, मान लो बिटुमिन का बना है तो आपको ब्लैक कलर का दिखा, उसको क्या बोलते हैं आप, कैरिएज वे, या उसी को पेवमेंट बोला जाता है। उसके साथ में आप जैसे ही शोल्डर ऐड करते हो दोनों टाइम पे, ठीक है, तो उस शोल्डर को जब मिलाओगे तो क्या बोला जाता है आपको, उसको उसको बोला जाता है रोड वे विड्थ या फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं उसे। ठीक है, दो चीज क्लियर हुई। उसके बाद जब आप थोड़ी थोड़ी मार्जिन रोड के साइड में जगह छोड़ते हो, वहां पे बोलते हो आप ना घर मत बनाओ, तो वही घर मत बनाओ, एक घर तो ठेठ यहाँ तक नहीं बनता एक्चुअली, ठीक है, पर ये घर मत बनाओ वाला केस होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, राइट रोड लेन विड्थ बोला जाता है। ठीक है, रोड लेन विड्थ या राइट ऑफ वे, इसी को बोला जाता है राइट ऑफ वे। ठीक है गाइस, जो अपना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ना, वो यही है कि यहाँ से लगा के ये पूरी जो डिस्टेंस होती है ना दोनों तरफ से रोड मार्जिन की, उसको क्या बोला जाता है, राइट ऑफ वे बोला जाता है। उसके बाद एक दो लाइन आती है आपकी रोड बाउंड्री वाली, ये लाइन है, उसके बाद बिल्डिंग लाइन आती है, उसके बाद कंट्रोल लाइन आती है। फाइनली कंट्रोल लाइन के बाद बोला जाता है कि घर बनाइए आप, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, वो आपका जो हाईवे डिपार्टमेंट होता है वो कभी भी आपसे ले सकता है एक तरीके से। ठीक है गाइस, ये कितनी 60 मीटर है, 60 मीटर से 80 मीटर के बीच की डिस्टेंस होती है टोटल कंट्रोल लाइन तक। तो आपको रोड के साइड में भी इतनी डिस्टेंस तक मेंटेन करना होता है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो, इसीलिए नेशनल हाईवे वगैरह में जब रोड बनते हैं तो घर वगैरह तोड़ दिया जाता है। व्हाट विल बी द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। गाइस ट्रांजिशन कर्व मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन से धीरे धीरे करके अपन क्या करते हैं, सर्कुलर कर्व पे आते हैं। मान लो आपको रोड को मोड़ना है, ठीक है, आप पहले ऐसे स्ट्रेट आ रहे हो, धीरे 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 करके आपको इस तरीके से मोड़ना है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुअल मूव करते हो, एकदम नहीं मोड़ देते हो उसको रोड को। ठीक है, तो आप धीरे धीरे मोड़ते हो, तो ये यहाँ से लगा कि यहाँ तक का जो आपने काम किया ना, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये क्या होगी, सर्कुलर कर्व होगी, और ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, शिफ्ट पूछा हुआ है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है L²/24R। ये लेंथ ट्रांजिशन कर्व की शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सीधा। ठीक है, देखो आपको लेंथ भी गिवन है, आपको रेडियस भी गिवन है, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये रहा यहाँ पे L²/24R गिवन है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.89। ये तो हो गई बात आपके आंसर्स की। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन कर्व क्या क्या शेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप होता है ना आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस टाइप से, ये क्या होता है, क्यूबिक पैराबोला होता है। एक ये वाला जो शेप होता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, बर्नौलीस लेमिनेस्केट बोलते हैं। ठीक है, और एक ये जो दिख रहा है ना अंदर की तरफ आपको, इसको बोलते हैं स्पाइरल कर्व। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कुछ कर्व्स है, ये याद रहनी चाहिए, ट्रांजिशन कर्व के कर्व्स होते हैं। अब देखो यही बताया मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में एक बार और। ठीक है, कि आपने क्या किया था, यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से गैस क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, फिर धीरे 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 आपने मुड़ना शुरू किया यहाँ तक,
ठीक है। ये उसके बाद आपकी क्या हो गई, सर्कुलर कर्व शुरू हो गई, ठीक है गाइस, ये सर्कुलर कर्व शुरू हो गई। तो ये बताया स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यहाँ से स्टार्ट है। तो देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उस पर आपकी आर की वैल्यू जो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से धीरे 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 करके यहाँ तक आओगे। अब सर्कुलर कर्व की कुछ रेडियस होगी, उसको मैंने आर बोला है, तो ये जो ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे आ जाएगी ना, तो वो आर के बराबर ही हो जाएगी। तो पहले इन्फिनिटी रहेगी, फिर आर पे हो जाएगी, ठीक है गाइस। इस तरीके से वो ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे सर्कुलर कर्व शुरू हो जाएगी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी मैंने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बताया था आपको, वैल्यू कितनी होती है 0.35 से 0.40 होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल की और लेटरल की कितनी होती है 0.15। दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब जो फ्रिक्शन मेजर करते हैं ना, वो फ्रिक्शन कैसे मेजर करते हैं गाइस, रफ मीटर से मेजर करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, आईएमपी काफ़ी फ्रिक्शन रफ मीटर से मेजर करते हैं। और एक होता है पेमेंट अनइवननेस, क्या बोलते हैं उसको, अनइवननेस। पेमेंट अनइवननेस किससे मेजर करते हैं अपन, बम्प इंडिकेटर से मेजर करते हैं। दोनों की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, पहले आप एक बार ये समझ लो। चलो ये देख लो आप, ये जो होता है ना, वो होता है बम्प इंडिकेटर। इसको अपन एक कार के पीछे ले जाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ नोटेशन होता है इसके अंदर में, तो अपन इसको मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं पेमेंट अनइवननेस। और ये जो आपके पास होता है ना, इसको बोलते हैं रफ मीटर। आप देख पा रहे होंगे रफ मीटर, ठीक है। तो ये आप केवल आपको याद रखना है कि कैसा दिखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर्स में तो बात होगी रफ मीटर बोलते हैं, लेकिन जो बम्प इंडिकेटर होता है वो पेमेंट अनइवननेस मेजर करता है। अभी कैसे मेजर करता है गाइस, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपकी अनइवननेस जो है ना 1500 mm पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे आपका 1500 mm का अनइवननेस है तो गुड है। अगर 2500 है तो सेटिस्फैक्ट्री, और 3200 है ना 3200 तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपको फिर, ठीक है। बहुत ज्यादा अनइवननेस रहेगी, ठीक है, गड्ढे रहते हैं ना, वही उसी को बात किए हुए। स्पीडोमीटर क्या होता है, मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, ठीक है गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर। तो गाइस यहाँ पे शोल्डर की बात की हुई, तो मैंने आपको बताया था शोल्डर का जो क्रॉस स्लोप होता है ना, वो आपका जो पेमेंट का रोड स्लोप होता है ना, उससे 0.5% फ्लैट होता है। ये आपको बताया था मैंने अभी इसी स्लाइड में, ठीक है, इससे पहले वाली। तो यहाँ पे इट इज स्टीपर देन क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, ठीक है। तो 5% स्टीपर होता है, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप लिखा होगा, देखो मैंने शोल्डर के बारे में कुछ बताया होगा कि जो शोल्डर होता है ना, उसकी मिनिमम विड्थ क्या होती है 2.5 मीटर होती है। तो रोड के पास में जो जगह दी जाती है ना, इधर से भी दी जाती है, इधर से भी दी जाती है, तो 2.5 मिनिमम देना होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, शोल्डर का काम क्या होता है कि जिससे गाड़ी इमरजेंसी आ रही, मान लो कोई गाड़ी आ रही है यहाँ से, ठीक है, उसको इमरजेंसी रुकना है, तो वही शोल्डर वाले एरिया में जाके रुक सकता है, क्योंकि यहाँ रुकेगा तो पीछे वाला व्हीकल्स उसको मतलब एक तरीके से एक्सीडेंट वगैरह क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज करेंगे, शोल्डर 2 लेन रोड में अपन शोल्डर यूज करते हैं ये, ठीक है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कैरियज वे को, और 5% 0.5% स्टीपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है गाइस, जहाँ पे एसएसडी प्रोवाइड करना मुश्किल होता है एक तरीके से, वहाँ पे अपन इंटरमीडिएट साइड प्रोवाइड कर देते हैं। तो आईएसडी जो होता है ना, इसको बोलते हैं आईएसडी, ये होता है 2 इंटू एसएसडी, ठीक है गाइस। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो अभी मैंने बताया था फ्रिक्शन की वैल्यू, लेटरल मतलब छोटा, तो वैल्यू क्या आएगी 0.15, लॉन्गिट्यूडनल मतलब बड़ा, तो बड़ी वैल्यू कितनी आएगी 0.35 से 0.40, ठीक है गाइस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के लिए लेते हैं, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं गाइस, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए कर्व ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड द सुपर एलिवेशन। गाइस ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 7%। कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस, आपको आर की वैल्यू गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल, ठीक है, फ्रिक्शन भी आपको गिवन है। तो गाइस मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था क्या, ई प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल पाते हो तो यहाँ पे वी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखना है आपको। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ई प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में रखना पड़ेगा आपके वैल्यूज को, ठीक है। तो आपको सिंपल गिवन है, आपको आर निकालना, ई गिवन है, एफ गिवन है, वी गिवन है, ठीक है। तो आप लगाओगे इसमें फॉर्मूला, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 358 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखना आप आराम से इसको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ई की वैल्यू लिखी है मैंने, वी की वैल्यू भी प्रोवाइड की मैंने, किलोमीटर पर आवर में ही रखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे राइट ऑफ वे, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था राइट ऑफ वे क्या होता है। तो राइट ऑफ वे क्या होता है, एक तो कैरियज वे, फिर शोल्डर और फिर रोड मार्जिन, तीनों को जब ऐड करते हैं तो उस वाली पूरी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, राइट ऑफ वे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, गेटवे पे आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑन द हाईवे इज 1/20। तो देखो मैंने बताया था आपको ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं, 1/20 से लिखते हैं। रेडियस भी गिवन है आपको 200 मीटर,
आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। तो ग्रेड कंपनसेशन के बाद 2% है। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन। तो गाइस यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन क्या चीज होती है कि जब अपन हिली एरियाज पे कहीं भी ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से यहाँ पे वो नहीं हो जाए, मतलब एक तरीके से ग्रेड इतना ज्यादा हाई नहीं हो जाए कि ये व्हीकल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कितना मतलब एक तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं ना उसको, तो ये ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, अगर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए अपने को ये थोड़ा प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको ये याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। देखो, रूलिंग ग्रेडियंट आपको 1/20 गिवन है, मतलब 5% गिवन है। ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ 30 प्लस आर बाई आर या 75 बाई आर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जब आप निकालोगे 30 प्लस आर बाई आर और 75 बाई आर में से दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0.375, मतलब 0.38% आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका, ये आ गया ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। तो यहाँ तो आपका क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन ये ग्रेड कंपनसेशन के लिए खत्म होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था गाइस, ठीक है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट अगर आपसे पूछा हो, देखो ये तो अभी ग्रेड कंपनसेशन पूछा हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 0.38, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा होगा कंपनसेटेड पहले आ जाएगा ग्रेडियंट बाद में आएगा, ठीक है, तो वो क्या बोले, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका स्टार्ट में गिवन है ना 5% का, उसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट को। 0.38 माइनस करोगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी, 4.62 आएगा, और ये 4.62 आपका आंसर रहेगा उस केस में। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है कि जो ग्रेड कंपनसेटिंग ग्रेडियंट होता है ना, वो 4% से कम कभी किसी केस में नहीं हो सकता, इट शुड नॉट बी लेस देन 4%। तो अगर केस में मान लो, चलो अभी तो वैल्यू कितनी आ रही है 4.62%, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वैल्यू मान लो 3.9% आ जाती तो मुझे क्या लेना होता है, मुझे 4% लेना होता है किसी भी केस में, मतलब इतना ग्रेडियंट तो मुझे देना ही देना है वहाँ पे, ठीक है गाइज। तो ये आपका आंसर, अभी तो आपका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे 0.3 रहेगा, लेकिन आगे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आंसर आपका इस तरीके से डील होगा। अब फ्लाईओवर सेग्रीगेट्स ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू, एक फ्लाईओवर क्यों बनाते हैं, वो ट्रैफिक को किसके रिस्पेक्ट में सेग्रीगेट करता है, तो गाइस आपको भी पता है कि वर्टिकल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करता है, कि नीचे वाले व्हीकल नीचे चलते हैं, ऊपर वाले व्हीकल ऊपर चलते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका ग्रेड, इसी ग्रेड को अपन बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। फ्लाईओवर दिखाओ तो अच्छा लगेगा देख के, ये आपका व्हीकल्स नीचे जा ही रहे हैं, तो इसको सेपरेट कर दिया नीचे वाले अलाइनमेंट को ऊपर वाले को, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ग्रेड ही तो हो गया, वर्टिकल चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू द IS 67/2000 गैस, यहाँ पे आपसे शेप पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, कि आपको नॉर्मली अपन देखते भी इनको रोड्स वगैरह पे, लेकिन याद नहीं रखते हैं। तो स्टॉप साइन का जो शेप होता है वो गाइस ऑक्टागोनल होता है, जब आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये शेप जो होता है वो ऑक्टागोनल शेप होता है, ठीक है। व्हाइट इसका क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, ठीक है, बॉर्डर इसकी व्हाइट होती है, और लिखा हुआ किससे होता है, व्हाइट कलर से ही लिखा होता है, ठीक है गाइस। तो ये बैकग्राउंड भी आपको याद रखना है, ये भी पूछता है कि स्टॉप साइन का बैकग्राउंड क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे 3 टाइप के आपके साइन होते हैं, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन और इन्फॉर्मेटरी साइन, ठीक है। तो मैंडेटरी साइन जो होते हैं ना वो आपके सर्कुलर इन शेप के होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन होते हैं, कौन कौन से, स्टॉप साइन और गिव वे साइन। गिव वे साइन कौन सा होता है, ट्रेंगुलर शेप में होता है। वार्निंग साइन जितने भी होते हैं वो ट्रेंगुलर शेप में ही होते हैं, और इन्फॉर्मेटरी साइन इसमें होते हैं मतलब आपका रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अब मैं सारे साइन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइज, ये रहे सारे साइन, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखना अच्छे से कि जो मैंडेटरी साइन होते हैं अपनों ने अभी बताया था कि किसमें होते हैं, नॉर्मली सर्कुलर्स होते हैं, बट ये एक्सेप्शन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, गिव वे साइन। बाकी सारे क्या है आपको सर्कुलर दिख रहे हैं, देखो, ठीक है, और ये ऑक्टागोनल है, तो ये 2 एक्सेप्शन है, बाकी सारे सर्कुलर है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चनरी साइन की बात करें, क्वेश्चनरी साइन में आपको बताया था कि प्रिकॉशनरी बताया था ना कि आपको सारे ट्रेंगुलर दिखेंगे, ठीक है, तो ये सारे ट्रेंगुलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जो इन्फॉर्मेटरी साइन है ना वो आपको बताया था कि एक रेक्टेंगुलर में होता है, तो आपको पता ही है कि कौन सी डिस्टेंस कहाँ है, वो सब जो लिखा होता है रोड पे वो ये होता है, ठीक है गाइज। ये और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑक्टागोनल शेप है, गिव अवे साइन है, ठीक है, प्रोहिबिटरी साइन है, स्पीड लिमिट है यहाँ पे, नेरो वगैरह, ये आपको साइन पता होना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो, क्योंकि आप बनने वाले हो या होंगे, ठीक है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द व्हीकल, सी इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव व्हीकल्स, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मैक्सिमम नंबर एन व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन व्हीकल्स पर आवर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑप्शन इसके भी नहीं दिए मैंने, तो आप डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है, कि अगर आपका व्हीकल्स है ना मूव कर रहा है, आपको एक व्हीकल यहाँ पे दूसरा व्हीकल यहाँ के, तो दोनों के एक्सल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एस बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला जो आपका रहता है वो क्या रहता है, एन इज इक्वल टू 1000 वी बाई एस, ठीक है, ये गाइस फॉर्मूला होता है आपका, ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ व्हीकल आप निकालोगे यहाँ से थ्योरेटिकल। एक और फॉर्मूला होता है, ये तो आपको स्पेस हेडवे, इसको बोलते हैं स्पेस हेडवे, दोनों डिस्टेंस के बीच की, ठीक है। अगर आपको स्पेस हेडवे की वैल्यू नहीं गिवन है, आपको टाइम की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये एस के से निकालते हैं, एल प्लस सी से निकालते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखा मैंने। टाइम हेडवे अगर आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल कैसे, 3600 डिवाइड बाई एच टी, ठीक है, सेकंड्स में आपको गिवन होगा।
इफ द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ द रोडवे इज ए डिस्टेंस दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो गाइज यहाँ पे क्या ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवे इज ए डिस्टेंस दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का होता है, ठीक है, के इंटू वी का होता है यहाँ पे, तो ये आंसर पता होना चाहिए आपको सीधा। ट्रैफिक वॉल्यूम डेंसिटी इंटू स्पीड का रिलेशन होता है के इंटू वी का, ठीक है। बिटुमिन इमल्शन, गाइज यहाँ पे बिटुमिन इमल्शन क्या होता है, जो बिटुमिन होगा वो आपने देखा होगा काफ़ी टाइट होता है, उसके काम करना मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, एक तरीके से उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर किया जाता है काफ़ी चीज़ों को मिलाने के बाद। तो जो लिक्विड फॉर्म में बिटुमिन होता है ना उसी को बोलते हैं, अ लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन सस्पेंशन इज कॉल्ड एज बिटुमिन इमल्शन, ठीक है। ये पेंट वगैरह नहीं होता है वो, ठीक है, और एंटी कोरोसिव पेंट भी नहीं होता है वो, ठीक है। अब देखो गाइज ये इस तरीके से आप पहले, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जब देखोगे तो दिखता कैसा, वो इस टाइप से दिखता है कि जब स्प्रे किया जाता है उसका इसके ऊपर में, ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल तरीके से WBM रोड रहेगा आपका, ठीक है, या सब लेयर रहेगी, उस सब लेयर के ऊपर में बिटुमिन इमल्शन अपन क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे और उसके ऊपर में बिटुमिन की लेयर चढ़ा देते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन CBR टेस्ट टेस्ट है ये, ठीक है, द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेट, तो गाइस ये CBR जो वैल्यू होता है ना, CBR टेस्ट, वो क्या करता है आपका जो सबग्रेड वगैरह रहता है ना, रोड के अंदर में बहुत सारी लेयर्स होती है, उन सबग्रेड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए CBR का यूज़ करते हैं, पहली चीज़। अब इसमें जो वैल्यू यूज़ करते हैं ना अपन, मैं आपको बता दूं इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है गाइस, ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये रिंग लगी होती है, यहाँ पे अपन एक लोड होता है, इस पर लोड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो इस टाइप से ये मोल्ड होता है आपका, इस मोल्ड के ऊपर में लोड दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया CBR टेस्ट का आपका डायग्राम, आप देख सकते हो अच्छे से। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो बोला जाता है CBR को, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये आपको याद रखने वाली चीज़ें काफ़ी इसके अंदर में, देखो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो बोलते हैं, मेजर क्या करता है, स्ट्रेंथ मेजर करता है, अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, स्टैंडर्ड पिस्टन जो डाया होता है ना वो 50 mm होता है 5 सेंटीमीटर का, और एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो वैल्यू मेजर करते हैं ना अपन CBR की, वो क्या करते हैं, लोड पर स्ट्रेस सोइल सैंपल 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन, तो दो पेनिट्रेशन याद रखना आपको, 2.5 और 5 mm दोनों पे वैल्यू मेजर करते हैं, और नीचे जो वैल्यू होती है ना वो स्टैंडर्ड एग्रीगेट का साइज अपने वो वैल्यू पता होती है। अब ये स्टैंडर्ड की वैल्यू IRC ने गिवन है, 2.5 और 5 के लिए वैल्यू आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, ये काफ़ी IMP है कि जो स्टैंडर्ड लोड होता है ना 2.5 पे वो कितना होता है 1370 kg, और 5 mm पे कितना होता है 2055 kg, ठीक है। इसको अपन जब सेंटीमीटर kg पर सेंटीमीटर में निकालेंगे, स्ट्रेस जब निकालेंगे तो वो कैसे, एरिया आपको पता ही है उसका 5 सेंटीमीटर 50 mm है, तो उससे π/4d² करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 105 kg पर सेंटीमीटर। ये गाइस IMP, इसको लगा लेना अच्छे से, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे फाइनली याद रखना, अब देखो 2.5 जो CBR की वैल्यू होती है ना वो हमेशा एक्चुअली मोर देन होती है 5 से, तो हमेशा अपन वैल्यू किसकी लेते हैं 2.5 की लेते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि 5 mm CBR की वैल्यू 2.5 CBR से ज़्यादा आ गई, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट को रिपीट करेंगे। ये पूछा हुआ है कि अगर अपने को क्या करना पड़ेगा, जब 5 mm CBR की वैल्यू 2.5 mm CBR से ज़्यादा आ जाती है तो हमें टेस्ट को रिपीट करना पड़ता है। टेस्ट रिपीट करने के बाद अगर फिर से ऐसा हो जाता है तो फिर अपन 5 mm वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है गाइज, और इसको नॉर्मली अपन फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ करते हैं। ये हो गया CBR की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बात करते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट वैल्यू आपको पता है टफनेस एक प्रॉपर्टी होती है, ये लिखा है यहाँ पे, टफनेस जो प्रॉपर्टी होती है ना बी वाला, उसको अपन मेजर करने के लिए इम्पैक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम कैसा होता है इसका। ये इस टाइप की असेंबली होती है आपका, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। ये दो डायग्राम मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है गाइस। ये क्या होता है, एक हैमर होता है, इसको अपन लिफ्ट करते हैं, फिर एक यहाँ पे नीचे मोल्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मोल्ड है, इस मोल्ड में अपन क्या करते हैं, अपने एग्रीगेट को फिल करते हैं, और ये हैमर, ठीक है, 15 बार हैमर गिराते हैं इस पे अपन, ठीक है, और ये हैमर का वजन कितना होता है 13.5 kg से 14 kg के आसपास का ये हैमर होता है। तो आप देख सकते हो 14 किलो का हैमर 15 बार के करीब अपन गिराते हैं, उससे क्या हो जाएगा, इस मोल्ड के अंदर जो एग्रीगेट होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, अपन उसको एक सीव से पास करेंगे जिसकी साइज होगी 2.36 mm साइज की सीव से पास करेंगे, ठीक है। जो पास हो जाएगा मटेरियल, उसका वेट लेंगे, ऊपर रखेंगे उसको, और जो इनिशियल में मैंने वेट लिया होगा उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, और कुछ वैल्यू आएगी मेरी परसेंटेज में। अब उसका काम रहेगा, जो वैल्यू आएगी ना, अब यहाँ पे देख सकते हो यही मैंने लिखा है, W2/W1 2.36 से पास करेंगे। अब देखो जो वैल्यू आएगी ना फॉर वियरिंग कोर्स, जो अपन देखो यहाँ पे क्या होता है, रोड होता है, रोड के ऊपर ऊपर लेयर को वियरिंग कोर्स बोलते हैं, उसके लिए जो वैल्यू होती है ना 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30% से ज़्यादा वैल्यू टूटना नहीं चाहिए वो, ठीक है, और बिटुमिनस के लिए अपने 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। द ड्यूरेबिलिटी वैल्यू ऑफ द बिटुमिनस, तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है डक्टिलिटी वैल्यू, सॉरी गाइज, यहाँ पे डक्टिलिटी वैल्यू बिटुमिन की क्या होती है, तो गाइज टार और बिटुमिन में अपन कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। बिटुमिन जो होता है ना वो लेस डक्टाइल होता है, एक तरीके से कह सकते हो आप कि जो डक्टिलिटी वैल्यू होती है ना बिटुमिन की वो कम होती है किससे, टार से। टार ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब और उसको ज़्यादा खींच सकते हैं अपन, ठीक है, तो लेस देन
दैट ऑफ टार्क, सी विल बी द आंसर। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको डक्टिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं गाइज। ये आपके पास असेंबली होती है, ठीक है, इससे आपको डक्टिलिटी टेस्ट करना होता है। ये आपके पास मोल्ड होते हैं, यहाँ पे ब्रिकेट मोल्ड होता है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रिकेट मोल्ड बोला जाता है, ठीक है गाइज। और ये आपको जब जब अपन बिटुमिन को ऐसे रखते हैं, ये ब्रिकेट मोल्ड है, एक तरीके से इधर होगा, दूसरी तरीके से उधर फिक्स कर देते हैं, फिर धीरे धीरे मशीन को अपन लेंथ वाइज एक तरीके से करते हैं, तो खींचते हैं उसे, तो ये इस तरीके से हो जाता है। फिर अपन देखते हैं ये बिटुमिन कब टूटा है यहाँ पे, तो उसकी जो डिस्टेंस आती है ना उसको बोलते हैं अपन डक्टिलिटी, ठीक है गाइस। ये करोगे आप लैब में तो तभी समझ आएगा आपको अच्छे से। बाकी डिफरेंस दिया हुआ है, बिटुमिन क्या होता है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। बिटुमिन को किसमें सस्पेंशन करते हैं, हो जाता है डाई कैल्शियम, है ना, डाई कैल्शियम C2S में, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम, ये ट्राई कैल्शियम क्लोराइड है ना। और यहाँ पे क्या है, जो टार है ना वो टालुइन में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी इसकी कम होती है, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिटुमिन पे होता है ना, लेस इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 होती है बिटुमिन की। टार की क्या होती है 1.10 से 1.25, गाइस ये पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस टेबल के अंदर वो सारी एग्जाम्स में पूछी हुई है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा हुआ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे C2SO CCl4 वाला, और C7H4 किसका आंसर होता है, टालुइन का फॉर्मूला होता है C7H8, ठीक है गाइज। ओके गाइज, तो ये थे हमारे आज कम से कम 26 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हाईवे के। तो ये आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे, ठीक है गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है गाइज। अगर आपको PDF चाहिए तो फिर बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपकी मेल ID, उस पर आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपको कोई इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए कि सर थोड़ा सा धीरे या जोर से या फिर इस तरीके से या फिर कुछ और मैं ऐड कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है गाइज। मोस्ट वेलकम, थैंक यू गाइज।